नमस्कार दोस्तों, मैं जयसानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशापुर में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि का। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु को 150 रुपया लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर एक मान लीजिए कोई वस्तु है 150% लाभ पर क्या हो रहा है, बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 150%। 150% का मतलब क्या लिख सकते हैं, इनको बट्टे 100 कर सकते हैं। काट दीजिए इनको, एक 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दिया 15 और 5 गुना 10। तो ये जो हमारे नीचे के होते हैं सीपी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सीपी, और ये हमारे क्या है प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ कर रहा है तो क्या हो जाएंगे प्रॉफिट। तो ये हमारे सीपी मतलब क्रय मूल्य और ये प्रॉफिट। और एक चीज ध्यान दीजिए, किसका किसका पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो सीपी इंटू मतलब सीपी संबंधी क्या एसपी का अनुपात पूछा है। तो जो सीपी हमारे हैं ये तो 2 हैं, सीपी हमारे कितने हैं 2 हैं। लेकिन देखिए एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है जो कास्ट प्राइस है वो भी और जो प्रॉफिट है वो भी ले करके हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो सीपी और एसपी का रेशियो हमारा कितना आ गया, 2 संबंधी कितना आ गया 5। 2 संबंधी कितना आ गया 5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमारा कितना आ गया 2 संबंधी 5 हो गया। ठीक, क्योंकि ये हमारे सीपी हैं और ये हमारे प्रॉफिट हैं। तो और एसपी क्या होते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होते हैं, कास्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दोनों मिला करके होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया 222 रुपए पर, एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। मतलब एक व्यक्ति को, एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने रुपए की हानि होती है, 48 रुपए की क्या होती है हानि होती है। तो लेन देन में हुई प्रतिशत हानि बताना है। तो लेन देन में हुई प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना, एसपी बराबर कितना दिया है 222 दिया है। ठीक है, और लॉस कितना दिया है, लॉस कितना दे दिया 48 दिया है। तो लॉस कितना दिया है 48। एक फार्मूला याद करिएगा, यहाँ पे सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस क्या होता है लॉस। सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस। और एक और होता है सीपी बराबर एसपी माइनस क्या होता है प्रॉफिट। सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि जो कास्ट प्राइस होता है, अगर मान लीजिए उसमें एसपी मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस, और लाभ अगर रहेगा तो जुड़ जाएगा। और अगर सीपी ज्ञात करना और प्रॉफिट दिया है और सेलिंग प्राइस दिया और ये प्रॉफिट दिया, तो इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब लॉस रहेगा तो जुड़ जाएगा और प्रॉफिट रहेगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के ज्ञात क्या करना है, तो उसमें प्रतिशत ज्ञात करना। तो निकालिए लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कितने परसेंट का लॉस है 48% का, और गुणे कितने होते हैं 100, और बट्टे यहाँ सीपी होते हैं। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉस है, ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा एसपी प्लस क्या हो जाएगा लॉस। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 2 कितना हो जाएंगे 10, और 6 कितना हो जाएंगे 7, और ये कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब काट दीजिए, काटे कितने से कटेंगे 1 मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 है तो 2 हो जाएगा। काट दीजिए 3 से काटिए, तो 3 1 9 3 3 6 18 और 3 9 कितना हो जाएगा 27। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएंगे खत्म। लॉस बराबर कितने हो जाएंगे 160, और बट्टे कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। 160 बट्टे कितने हो जाएंगे 9। काट दीजिए कितने हो जाएंगे 17 सही 7 बट्टे कितने हो जाएंगे 9% हो जाएंगे। यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कह रहा है एक वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 222 रुपए। फिर कह रहा है 48 रुपए की क्या होती है हानि होती है, 48 रुपए की क्या होती है हानि होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि लेन देन में जो प्रॉफिट है लॉस है कि प्रॉफिट है कितने परसेंट का हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, अगर मान लीजिए सीपी निकालना रहे और एसपी दिया है और उस पर लॉस है, तो सीपी का मतलब एसपी और लॉस दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अगर सीपी ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस दिया और प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस में से क्या हो जाएगा प्रॉफिट हमको घटा लेंगे। तो यहाँ से हमारा लॉस कितना आ गया, ये 17 सही 7 बटे 9% आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी का है 2022 का। 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है,
यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है, 384 रुपये में खरीदता है और 576 रुपये में बेचता है, तो अगर 384 रुपये मान लीजिए आप कोई सामान खरीदते हैं और 576 रुपये में बेचते हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है ना, मतलब ये जानिए खाली फायदा हो रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में क्या करता है? बेचता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, क्योंकि 1254 से 1672 ज़्यादा होता है, यहाँ भी क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है बेचता है, ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात करें, दोनों के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट ए संबंधी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बी। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ए गुणे क्या होता है? 100 सी पी ए, कॉस्ट प्राइस ए। यहाँ पर भी संबंधी करके निकाल सकते, संबंधी निकालना, अनुपात ही निकालना। यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट गुणे क्या हो जाएगा? 100 और बट्टे कितने हो जाएंगे? कॉस्ट प्राइस बी, सी पी क्या हो जाएगा? बी। अब मान रखिए तो प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ देखिए 384 में खरीद रहा है, 576 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कितना हो जाएगा? 576 में बेचा है और 384 में क्या किया है? खरीदा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कितने रुपए का फायदा हो रहा है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ हो जाएंगे 9 8 17 और यहाँ हो जाएगा 1, तो 192 रुपये का फायदा हो रहा है और गुणे 100 और बट्टे कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी क्या है? कितने में खरीदा था हमारा? 384 रुपये। कितना हो जाएगा? 384 रुपये। फिर यहाँ पर भी फिर इसको देखिए, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1672 रुपये में बेच रहा है और खरीदा कितना था? 1254 रुपये में खरीदा था। इसमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 12 8 4 12 को 2, यहाँ हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा, 1 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 418। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 418 रुपये का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और गुणे कितना हो जाएगा? 100 बट्टे क्या हो जाएगा? सीपी। यहाँ सीपी कितना है भाई? 1254 रुपये है। सीपी कितना है? 1254 रुपये। अब काट दीजिए, कितना बार में काटेंगे? काटिए, ये कटेगा 3 से, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा? 18 और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। 3 से 18, 3 चौक 12। यहाँ 3 का नाम 3, 3 दूना 6, 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी काटिए, इनको भी काटते हैं। इनको कितने काटेंगे? इनको देखिएगा, ये पूरा इसको 100 से 100 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पूरा 3 बार में ये कट जाएंगे। पूरा कितने बार में कट जाएंगे? 3 बार में। और ये भी काटिए, ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 बार में ये भी कट जाएंगे। तो यहाँ हमको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पी ए संबंधे पी बी प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा? 1/2 ये है और 1/3 है। इनको इधर भेजेंगे, इनको इधर भेजेंगे, तो पी कितना हो जाएगा हमारा? 3 संबंधी कितना हो जाएगा? 2। प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? ये 3 संबंधी कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 3 संबंधी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करा है। करा एक सोने की अंगूठी को इतना रुपए में, 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। कितना होता है क्रय मूल्य हमारा? कभी होता है तो कितना होता है? 100% होता है। और कह रहा है एक अंगूठी को इतना रुपए में 15% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब टोटली कितना परसेंट हो जाता है? 100% होता है। और 15% अगर हानि है तो 100 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 85%। मतलब ये क्या हुआ? 85% का मान दे दिया। कितना दे दिया है? 19,125 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या? 100% क्रय मूल्य का पूछा है, तो क्रय मूल्य तो 100% बराबर पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 19,125 गुणे कितने हो जाएंगे? 100 बट्टे कितने हो जाएंगे? 85 हो जाएंगे, ठीक है। अब काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20 25 100 और 17 25 कितना हो जाएगा? 85। और इनको काटिए 17 से। 17 का नाम 17, 2 19, यहाँ हो जाएगा 21। 17 का नाम 17 और 17 का नाम 17 और 17 3 हो गया 20 और 20 और 1 कितना हो जाएगा? 42 हो गया। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 और 8 34 8 42, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17 25 कितना हो जाएगा? 85। तो कितना आ गया? गुणा करा दीजिए, 1 0 से 1 0 उतर जाएगा और 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 और फिर यहाँ गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 5 और 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, कितना हो जाएगा? 22,500। तो इसका क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया? 22,500 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है।
इसमें आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2019 में आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपये में बेचता है और उसे 12.5% मतलब 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर। अब इसके उत्पाद का क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, क्रय मूल्य मान लीजिए जितना होगा उसके आधे के बराबर उस राशि को बताना। सबसे पहले अगर 12.5% का लाभ हो रहा है तो 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 1/, कितना होता है 8, 1/, कितना होता है 8। तो देखिए इसमें लाभ हो रहा है कितना, ये लाभ है ना, अगर ये लाभ का हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा, और ये हमारे प्रॉफिट है, ये हमारे क्या हो जाएंगे प्रॉफिट। तो हम क्या बताए थे, तो सेलिंग प्राइस हमारे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सेलिंग प्राइस हमारे कितने हो जाएंगे 8, एक ये होगा और एक 9, मतलब ये 9 का मान दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार इतने रुपए में एक उत्पाद को बेचता है, तो सेलिंग प्राइस एसपी बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 8 और प्लस ये हमारे क्या हो जाएंगे एक प्रॉफिट। तो एक एसपी बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 9, सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। इसका ये फार्मूला हो जाएगा एसपी बराबर ये हो जाएगा सीपी प्लस क्या हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया प्रॉफिट है तो दोनों 9 मिला के कितने होंगे 9, और 9% का मान कितना दिया हमको 1386 रुपया दिया, कितना दिया 1386 रुपया दिया। अब हमसे पूछा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे, अब क्रय मूल्य हमारा क्या है सीपी हमारा कितना 8, इसका आधे का बराबर उनको ज्ञात करना है, वह राशि बताना है जो क्रय मूल्य के आधे के क्या है बराबर हो। तो क्रय मूल्य का आधा हमारा कितना होता है 4, मतलब टोटली 8 है तो कितना होगा इसका आधा 4, तो इसका 4 का मान मतलब निकालेंगे, 4/, कितना हो जाएंगे यहाँ पे ये 9 इधर चले जाएंगे, ठीक है, 4/, क्या हो जाएंगे 9। अब यहाँ से काट के निकाल लीजिए कितना बार जाएगा 9 × 9 और 9 × 4 13, यहाँ हो जाएगा 48, 9 दूनी 9 × 5 45, 45 और 9 चौक कितना हो जाएंगे 36, 9 चौक कितना हो जाएंगे 36। अब गुणा करा लीजिए, तो 4 चौक को 16, 4 × 5 20, 20 से कितना हो जाएगा 21 और 4 × 9 4, 2 कितने हो जाएंगे 6। तो उसके क्या राशि के बताए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर कितना हो जाएगा वो राशि 600 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। अगर वही पूछता टोटली क्रय मूल्य के बताना हमको तो 8 बराबर निकालते, लेकिन पूछा है क्रय मूल्य के आधे के बराबर निकालना है तो कितना हो जाएगा 616 रुपया हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ही है, एनटीपीसी का 12/6/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा एक वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की क्या होती है हानि होती है। इतना रुपए में बेची जा रही है राशि तो कि 30% क्या हो रही है हानि हो रही है, और 16% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो मतलब टोटली हमारे क्या होते हैं 100% होते हैं, उसमें से मान लीजिए 30% की हानि हो गई तो बचे कितने 70%, 70% का मान ये दिया है, और 16% लाभ कमाने का मतलब तो 100% होता है तो 16% लाभ तो कितना हो जाएगा 116% का मान पूछा है। मतलब इसका ये हुआ कि 70% का मान ये दिया है और 16% का मान हमसे पूछा है, तो 30% की हानि मतलब बचा कितना 70, और 70% का मान कितना दिया 1729, तो 16% लाभ को पूछ रहा है तो 16% का लाभ का मतलब 116% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1729 गुणे कितने हो जाएंगे 116 और बटे कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे। यहाँ से काट के निकाल लीजिए, 7 से काटिए, यहाँ पे 7 दूना 14, 14 3 कितना हो जाएंगे 17, यहाँ हो जाएंगे 32 और 7 चौक कितना हो जाएंगे 28, 28 2 30 और 4 7 7 कितने हो जाएंगे 49, और ये कितने हो जाएंगे नीचे 10। तो इनको गुणा करा लीजिए, इनको गुणा कराने पे 116 का 247 में गुणा कराएंगे तो हमारे हो जाएंगे 28 65 2, कितने हो जाएंगे 28 65 2, और बट्टे 10 है, बट्टे 10 है तो 10 से हटाएंगे तो कितना एक अंक दशमलव हो जाएगा 28 65 दशमलव कितने हो जाएंगे 2, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा पूछा है आरआरबी एएलपी में, ये भी पूछा है 2018 में क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब टोटली क्या है प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करा है, करा राम ने एक कमीज को 8% हानि पर, अब क्या कितना का करा है 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम पिछला वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह। अब इसमें 8% की हानि का है, मतलब टोटली कास्ट प्राइस हमारे 100% होते हैं, तो 100 में से 8 घटा देंगे तो बचेंगे कितने 92%, और 92% का मान कितना दिया
84। और कह रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। जब 5% का लाभ होगा टोटली 100 होता है, 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 105। तो 105% का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 184 गुणे कितना हो जाएंगे 105 बटे कितने हो जाएंगे 92। और ये देखिए 2 बार से पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म। 92 गुना कितना हो जाएगा 184, काट दीजिए तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 और 2 का नम 2 कितना हो जाएगा 210 रुपये। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए, कितना हो जाएगा 210 रुपये में। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले तो 1000 था और 1000 में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% का अधिक क्या होता है लाभ होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो ये 5% 10% बढ़ रहा है ना, मतलब 10 रुपया बढ़ रहा है ना, वो किसका मान है 5% का मान है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। कितने परसेंट अधिक लाभ होता है 5% अधिक लाभ होता है। तो इसका मतलब ये हो कि जो इधर में इसमें बढ़ रहा है वो इसका मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 10 रुपये, तो 10 रुपये किसका मान है 5% का मान है। तो पूछ रहा है लागत मूल्य ज्ञात करिए, तो 100% बराबर हमको ज्ञात करना है। तो 5% का मान कितना दे दिया हमको 10 रुपये, इन दोनों का अंतर होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पूछा हमसे कितना 100% बराबर, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे या कितना 100 बटे कितने हो जाएंगे 5, 100% बराबर पूछा था हमसे। तो काट दीजिए 5 दूना 10, तो ये कितने हो जाएंगे 200 रुपये। कितने हो जाएंगे 200 रुपये। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर होता है SP1 माइनस क्या होता है SP2 होता है हमारा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, डेट भी देखिए लिख दिया गया है। अब इस कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को बेचने पर 7% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर जो है कितना दिया है 104 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 3 पॉसिबल होते हैं, तीन तरह से बन सकते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से एक तो ये हुआ, मान लीजिए यहाँ 0 है। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए माइनस में मान लीजिए 3 है और यहाँ पे क्या हो जाए माइनस में 7 है, सॉरी प्लस में कितना हो जाएगा 7। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हमको तय करना पड़ेगा, तो 3 तो ये भी तो 0 पे करना, यहाँ से यहाँ तक जाकर ये भी तो 3 तय करना पड़ेगा और 7 ये, तो टोटली कितना हो जाएगा 10 तय करना पड़ेगा प्लस, मतलब टोटली कितना 10 तय करना पड़ेगा 10। ठीक है, अब इसी तरह से एक और इसमें होता है एक केस कि मान लीजिए यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ 0 है। अब मान लीजिए एक 2 है, मान लीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, 3 नहीं, यहाँ मान लीजिए कुछ और मान लेते 8 मान लेते हैं। यहाँ से प्रॉफिट में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों का अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो दोनों का अंतर पता चलेगा कितना अंतर है। लेकिन इसमें अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अंतर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए 7 और माइनस ये होते हैं -3, अंतर का मतलब माइनस ही होता है ना, तो कितने हो जाएंगे हमारे 7 3 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से इनमें देखिए अंतर जब निकालेंगे दोनों प्लस प्लस है तो 8 माइनस कितने हो जाएंगे 2 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें भी आज एक तरह से एक केस और होते हैं, कौन सा, तो मान लीजिए यहाँ पे 0 रहे बीच में, तो यहाँ पे कितना हो जाए -3 और यहाँ पे कितना हो जाए -7 हो जाए, कितना हो जाए -7 हो जाए। अब इसमें भी मान लीजिए घटाना हो तो क्या हो जाएगा -7 और प्लस कितने हो जाएंगे माइनस ये भी क्या हो जाएगा -3, तो ये भी कितने हो जाएंगे हमारे माइनस में कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे, देखिए पहले वाले अगर माइनस प्लस रहेगा मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट और लॉस रहे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्रॉफिट और लॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्रॉफिट रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्रॉफिट रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और लॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा तब भी माइनस रहेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन में अंतर दे, ठीक है, और प्रॉफिट दिया रहेगा तो दोनों को घटा लेंगे, माइनस हो जाएगा दोनों का अंतर, और लॉस दिया रहेगा तो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस देगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको दोनों को जोड़ देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए कैसे दिया है, कर एक वस्तु को बेचने पर पहले 7% का क्या होता है लाभ और 6% का क्या होता है कि बीच के हानि का जो अंतर है कितना 104
₹4। मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। और दोनों का मान कितना दिया हमको, 104 दिया। कितना दिया, 104 दिया। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब 100% बराबर ज्ञात करना। 13% बराबर दिया है, 100% बराबर क्या करना है हमको, ज्ञात करना। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 104 गुणे कितने हो जाएंगे, 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 13। 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 104। ये कितने हो जाएंगे हमारे आंसर, 800। ये इंपॉर्टेंट, ये इसको समझना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब भी रहेगा तो प्लस होगा, और प्रॉफिट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और लॉस रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेम उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया है। ठीक है, कह रहा है कि 12.5% लाभ और 10% की हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय कितना, 161 रुपए है। 12.5% का लाभ और 10% की हानि के बीच का अंतर एक वस्तु को बेचते समय कितना, 161 रुपए है। यदि इच्छित लाभ कितना हो जाए, 19%। इच्छित लाभ मतलब जो बेचा जाए अतिरिक्त, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये भी सेम है, क्या है, पहले प्रॉफिट है फिर क्या है, लॉस है। तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। प्रॉफिट लॉस है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो जब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ये 12.5 और वो कितने हो जाएंगे, 10। तो 12.5 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे, 12.5। इसको 10.5 कर लीजिएगा, 10 मत करिएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, 12.5 और 10.5% है। तो ये दोनों जुटेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 12.5 और 10, 10.5 कितने हो जाएंगे, मतलब 23% हो जाएंगे। मतलब 23% का मान हमको दिया है 161 रुपए। कितना दिया, 161 रुपए। अब पूछ क्या रहा है कि इच्छित लाभ 19% हो जाए, मतलब 19% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बिका जाएगा। तो 19% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 119%। तो 161 गुणे कितने हो जाएंगे, 119 बट्टे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। 119 बट्टे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ये काट दीजिए, ये 7 बार में कट जाएंगे। कितने बार में कट जाएंगे, 7 बार में कट जाएंगे। और इनका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 को 3, और 7 का नाम 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 को 3, और 7 का नाम 7 कितना हो जाएगा, 8। कितने हो जाएगा, इच्छित लाभ अगर 19% बढ़ा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे, 833 रुपये। उसमें क्या पूछा था पहले, पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था। लेकिन इसमें कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये बढ़ा दिया जाए, 19% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 833 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया भी है, एनटीपीसी में ये भी पूछा है 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की कितने क्या होती है, हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का, 1/7 पर हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ये देखिए हानि है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सीपी होते हैं, और ये हमारे क्या है, लॉस है। ये हमारे क्या है, लॉस है। तो कितने, अभी इसका मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 7 है और मतलब 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो कितना में बेचा जा रहा है, तो 144 रुपये। मतलब 6, इसमें से ये हानि घटा देंगे तो 6% बराबर कितने में बेचा जा रहा है हमारा, 144 रुपये में। तो 7% का मान, 7 का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब इसका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा क्रय मूल्य है और 1 रुपये की मतलब हानि हो रही है, क्या हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो बचेगी कितना हमारा, 6 रुपये। और 6 रुपये का मान कितना दिया, एक पेन को इतना रुपये में बेचने पर कितना दिया, 144 दिया। कितना दे दिया, 144 दे दिया। कितना दे दिया, 144 दे दिया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। कितना होती है, 1/7 क्या होती है, हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ से पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए सीपी निकालना है, और फिर कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसी वस्तु को इतना रुपये में बेचा जाए, एसपी मतलब 189 रुपये में बेचा जाए तो क्या कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये 6% बराबर इतना दिया है। और हमारा कास्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 7 है। तो 7 का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 144 और गुणे कितने हो जाएंगे, 7 बट्टे कितने हो जाएंगे, 6। 144 गुणे 7 बट्टे कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, काट दीजिए। और एक चीज और देखिए, एसपी ये कितना है हमारा, एसपी फिर कह रहा है कि इसको 189 रुपये में बेच दिया जाए। अगर इसको 189 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने रुपए का हमारा
लाभ होगा, कितने रुपए का हमारा लाभ होगा। ये हमारे सीपी निकलना है और ये हमारे एसपी हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, एसपी हैं। अब इन्हीं दोनों को क्या कर रहा है कि अगर इस मतलब इतने में से इतने पहले था, अब इतने रुपए में अब बेचा जा रहा है, तो कितने कितने परसेंटेज का हमारा लाभ हो रहा है, ठीक है। तो काट के निकाल लीजिए, सबसे पहले काटेंगे, इसको काट देते हैं। 6 दूना 12 और 2 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और काटिए, कुछ कटने लायक है, ये इसको काट दीजिए, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, सॉरी 7 दूना 14 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। अब काटिए 3 से, 3 8 24, ये हो जाएंगे 8 बार में और 3 9 27। 8 से कितना में जा रहा है, 9 में जा रहा है। 8 से कितना में बेचा जा रहा है, 9 में। इसका मतलब फायदा कितना हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का फायदा हुआ कितने पर, 8 रुपए पर। तो गुड़े और कितना निकालना, परसेंटेज निकालना, कितने रुपए परसेंटेज का लाभ हो रहा है, तो कितने का काट लीजिए, 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.5%। कितना परसेंटेज का लाभ होगा, हमारे 12.5% का लाभ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, फिर समझ लीजिए। कह रहा है एक पेन को 144 रुपए में बेचे जाने पर अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 का हानि होता है। 1/7 का जो नीचे रहता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और जो ऊपर रहता है हमारा लाभ होता है। अगर यही पूछा जाता लाभ होता है तो नीचे वाला हमारा क्रय मूल्य होता, ऊपर वाला क्या होता, लाभ होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है, हानि कहा है, तो हानि अगर कहा है तो ये 7 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 1 रुपये हमारा लॉस है। तो यहाँ से 1 घटा देंगे इसमें से 6, तो मतलब 6 का मान इसका कितना दे दिया, 144 दिया है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 7 से 7 का मान निकालेंगे, 7 का मान ये हो गया 8, 7 का मान ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है उसी वस्तु को अगर 189 रुपये में बेचा जाता है तो कितने रुपए का हमारा फायदा होता। तो 189 का मान निकाल लेंगे, तो 8 से 9 में बेचा जा रहा है, तो हमारे फायदा कितना हो जाएंगे, 12.5% के फायदे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देखने लायक है। कह राम ने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदा और कितने रुपए में खरीदा भाई, 4,600 में खरीदा, और इसकी मरम्मत के लिए कुछ पैसे खर्च किया। तो वो पैसे हमको पता नहीं कितना रुपए खर्च किया, ठीक है। और फिर इसे 5,406 रुपये में क्या करता है, बेच देता है, जिससे उसे 6% का क्या होता है, लाभ होता है। अगर 5,406 रुपये में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, कितना परसेंट का लाभ होता है, 6% का लाभ होता है। अगर वो 5,406 रुपये में टीवी को बेचता है तो उसे 6% का क्या होता है, लाभ होता है। राम ने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए समझिए पहले क्या कर रहा है, एक सेकेंड हैंड टीवी मतलब राम ने लिया कितने रुपए में, 4,600 में खरीदता है, और फिर कुछ रुपए खर्च करता है। उसको पता नहीं है कि कितना रुपए खर्च किया, हमको ये नहीं पता कितना रुपए उसने मरम्मत पर लगाया, जो भी लगाया हो। फिर कह रहा है कि और उसे इतना रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 6%। मतलब इसका 6% का लाभ का मतलब ये हुआ कि 100 होता है, 100 में 6% ज्यादा तो कितना हो जाएगा, 106%। और 106% का मान ये दिया, तो 106% बराबर कितना दिया है, 106% बराबर कितना दिया, 5,406 रुपये। कितना दिया, 5,406 रुपये। तो पहले हम लोग कास्ट प्राइस का निकाल लेंगे, 100% बराबर निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं, 100% बराबर निकाल लेंगे। तो 100% बराबर निकाल लीजिए, तो 5,406 गुणे कितने हो जाएंगे, 100 और बट्टे कितने हो जाएंगे, 106। काटिए इसको, कितना बार कटेगा, तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में 5 36, 5 का 5 कितना हो जाएगा, 530 हो जाएगा 5 बार में, और बच्चा कितना 10 और हो जाएगा 6, 106 हो जाएगा। तो 106 एक बार में जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 5100 रुपये। कितना हो जाएगा, 5100 रुपये। अब इस इतना में 100% हमारा इतना हो गया ना। अब देखिए कितना रुपए में उसने खरीदा था, इतना रुपए में खरीदा था, और कितना रुपए में अब बेच रहा है, इतना रुपए में बेच रहा है, मतलब टोटली इतना रुपए खर्च कर रहा है, इतना रुपए में बेच रहा है। तो कितने रुपए उसने मरम्मत पर खर्च किया, कितने रुपए मरम्मत पर खर्च किया, तो 5100 में से हम क्या कर देंगे, ये घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितने हो जाएंगे हमारे, 500 रुपये। उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, 500 रुपये। अब देखिए पता चल गया ना मरम्मत पर कितना उसने खर्च किया। ये 500 रुपये जो आया हमारा दोनों का अंतर, वो हमारा 500 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है सीमा ने 8,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये अतिरिक्त खर्च किए, ठीक है। 8,000 में तो खरीदा था और 500 रुपये मरम्मत में लगाया, मतलब बिगड़ी हुई थी उसे बनवाने में लगाया। तो कितना हो जाएगा टोटली हमारा, टोटली हमारा कितना हो जाएगा, 8,500। कितना हो जाएगा, 8,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है उसने
इसे 20% लाभ पर बेच दिया। कितने परसेंटेज पर लाभ पर बेच दिया? 20% के क्या कर दिया? लाभ पर बेच दिया। अगर 20% इसका निकालेंगे तो 8,500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया और यहाँ हो जाएंगे 0, यहाँ कितने हो जाएंगे? 0 और 5 दूना 10 को 0, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा इसमें? 1700 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1700 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उसका 20%। तो इसमें इसको जोड़ के इसको लिख लीजिए। तो जब 20% का लाभ हुआ तो कितने हो गया इसमें? अब इसमें जोड़ लीजिए, 1700 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 0 0 7 5 12 को 2 और 8 1 9, कितना हो जाएगा? 10। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10,200 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 10,200 हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है? 20% लाभ पर बेच दिया। इसे बेचकर जो पैसा मिला, इसे बेचकर, इस वाले मशीन को बेचकर जो पैसा मिला उसको, अब क्या कर रही है? मिला उसे एक और वॉशिंग मशीन खरीदा और दूसरी वॉशिंग मशीन खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। अब इतना में जो खरीद, मतलब इसको तो बेचा तो इतना फायदा हुआ, जो भी 1700 का फायदा हुआ, लेकिन फिर क्या करा कि एक और मशीन खरीदी इसको बेच करके, तो उसमें 10%, उसको जब बेची तो उस पर कितने परसेंट का हानि हो गया? 10% का। मतलब इसका ये हुआ कि 1,200 का 10% निकाल लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितने हो जाए? 10% निकालेंगे, कितने हो जाएंगे? 1,020 रुपये। कितने हो जाएंगे? 1,020 रुपये। अब इसमें से अगर 10% की हानि होगी तो ये कितने हो जाएंगे? 1,020 रुपये। फिर कह रहा है बेच दिया, तो उसकी कुल लाभ और हानि क्या है? कुल लाभ और हानि क्या है? अब देखिए, ये लाभ था और ये हमारे क्या थे? हानि थे। इन्हीं का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो अंतर निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा? 1700 माइनस कितने हो जाएंगे? 1,020 रुपये। कितने हो जाएंगे? 1,020 रुपये। जब इसको घटाएंगे कितने हो जाएंगे हमारे? 680 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 680 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीता ने एक टीवी को उसके प्रारंभिक सीता ने एक टीवी को उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग पर खरीदा और फिर उसके आरंभिक मतलब पहले आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर क्या कर दिया? बेच दिया। तो सीता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करा। तो टोटली हमारा देखिए, पहले टोटली हमारा कितना होता है? 100% होता है। फिर कह रहा है कि सीता ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पे खरीदा। कितना? 4/5 पे। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? इसका क्या हो जाएगा? 100 गुणे कितना हो जाएगा? 4/5। कितने पे खरीदा? 100 कितना हो जाएगा? 4/5। और फिर क्या कर रहा है? इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? कितने पैसे? 520। तो ये कितना हो जाएंगे? इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना 8, कितना हो जाएगा? सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 80 रुपये। और फिर क्या कर रहा है? और फिर उसके आरंभिक विक्रय मूल्य, आरंभिक हमारा कितना है? 100% होता है, और आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक, तो एसपी कितना हो जाएगा? आरंभिक विक्रय मूल्य 100 है और उससे 4% अधिक कितना हो जाएंगे? 104%। कितना हो जाएंगे? 104% अधिक पर बेच दिया। तो सीता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 80 से 104 जाने के लिए कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 24 रुपये। कितने रुपए का फायदा? 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 और 4 कितना हो जाएगा? 24 रुपये। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 24 रुपये का। और कितने रुपए पे हो रहा है? 80 रुपये पे 24 रुपये का फायदा हो रहा है, तो 100% निकाल लीजिए। यहाँ भी काट दीजिए। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा? 24। और ये कितने हो जाएंगे हमारे? 30%। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 30% का फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आरबी जेई में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है ए 25% लाभ पर 300 रुपये पर बी को वस्तु बेचता है। मतलब जो ए है 25% लाभ पर एक वस्तु 300 रुपये पर बी को बेचता है और बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है? तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि ए का 25%, यहाँ निकाल लेते हैं। ए का 25% मतलब ए गुणे कितना हो जाएंगे? 25% लाभ कर रहा है। 100 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 125 और बट्टे कितने हो जाएंगे? 100 बराबर कितना दिया? लाभ पर कितना रुपये में बेच रहा है? 300 रुपये में बेच रहा है। कितना रुपये में बेच रहा है? 300 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से मान निकाल लीजिए। जब यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 25 25 125 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से काट दीजिए। 5 6 कितना हो जाएगा?
30 हो जाएगा। 3 को उधर भेजेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, कितने हो जाएंगे 240 रुपये। ए का मान कितना आ गया हमारा 200 कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब क्या कर रहा है यहाँ से ध्यान सुनिएगा, कह रहा है ए 25% लाभ पर 300 रुपये में बी को बेचता है, मतलब यहाँ ए है, ए का कितना हो गया 240 रुपये। अब यहाँ क्या कर रहा है, वस्तु को 25% लाभ पर किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। 25% लाभ को किसको दे रहा है, बी को दे रहा है। अब बी को, अब इसका जो 25% लाभ निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए 240 रुपये है और इसका 25% लाभ 125 बट्टे कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100। इसको भी काट दीजिए, 125 और 25 चौक का कितने हो जाएंगे 6, 25 चौक का कितने हो जाएंगे 100 और इसको काटिए 6 चौक कितने हो जाएंगे 24, ये कितने हो जाएंगे हमारे 6 25 30, 300 हो जाएंगे। तो कितने, अगर ए से 25% लाभ पर बेच रहा है तो कितना हो जाएंगे 300 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 300। अब फिर क्या कर रहा है बी, ये बी है ना, अब बी उसे सी को 10% की हानि पर, अब सी को जब देगा तो 10% की क्या देगा, हानि पर देगा। अब 300 का क्या निकाल लेते हैं, 300 का 10% हानि, 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा 90%, कितना हो जाएगा 90%। इसका निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, इसको काट के निकालिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो बचा हमारे कितने हो जाएंगे 9 3 कितने हो जाएंगे 27, कितने हो जाएंगे 270। जब 10% हानि होगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे 270 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 270 रुपये हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, यहाँ तक तो हो गया। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने परसेंट के प्रतिशत के बराबर, इससे इसका तुलना कराना है। ठीक है, तो ये हमारे देख लीजिए कितने परसेंट, देखिए कितना है, तुलना करा दीजिए कितना हो जाएगा 270 और बट्टे कितने हो जाएंगे 240 और गुणे कितने हो जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100। यहाँ से तुलना करा के निकाल लीजिए कितने हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 3 9 27 और 3 9 कितने हो जाएंगे 24, हो जाएंगे 900 बट्टे कितने हो जाएंगे 8, 900 बट्टे कितने हो जाएंगे 8। और यहाँ से काट के निकालेंगे तो 112 दशमलव कितने आ जाएंगे 5%, कितना हो जाएंगे 112 दशमलव कितने आ जाएंगे 5%। तो इसमें यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है।